सर, छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज में काम करते हुए आपने यूथ को बहुत क्लोजली देखा है। उनके एस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन को लेकर आपने क्या सीखा? मुझे नहीं लगता कि उनके एस्पिरेशंस और फ्रस्ट्रेशन हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। सीपीआई माओइस्ट आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो ये आधी पॉलिटिकल है, आधी मिलिट्री है, और शुरुआत में ये 90% मिलिट्री होती है, 10% पॉलिटिकल होती है। और साथ ही साथ इस 90% मिलिट्री और 10% पॉलिटिकल के साथ एक प्रोपेगेंडा एक्टिविटी चलती रहती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है। मतलब उसका अलग ही एक कहने की उसकी अलग ही एक रिजीम है, उसका अलग ही एक तरीका है। तो वो इन सब से जब पूरी उस जगह की जनता त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, शुरू में उनको जो भी लगता हो, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि ये कुछ और चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है जो ये लोग क्लेम करते हैं, जिसका दावा ये करते हैं, बिल्कुल वो नहीं है। तो वहाँ पे जो यूथ था ना, उसकी सबसे बड़ी जो यर्निंग थी कह लें, सबसे बड़ी इच्छा थी, वो थी शांति, कि वो कैसे मिलेगी। यार हम क्यों मजबूर हैं कि हम माओवादी आते हैं और हमें हमारे साथ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट उनके फोर्स्ड रिक्रूटमेंट है, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। अब वो सिस्टम उन्होंने ऐसा बना लिया था गांव स्तर पे, उनका व्यक्ति हर जगह एक एक गांव के एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब रखते थे। अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर आया है, मैं फॉर एग्जांपल नारायणपुर में था, अगर कोई गांव का व्यक्ति शहर आया है तो नक्सलियों के पास ये खबर रहती थी कि ये शहर गया है। अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं लौटा तो उसके साथ एक तथाकथित जन अदालत होती थी, जिसमें जन तो होता नहीं है, अदालत भी नहीं होती है, वो डिक्टेटरशिप होती है कि भाई तू गया था यानी तू पुलिस से मुखबिरी करके आया है। इस चीज़ को बहुत छोटे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। वो पर्सपेक्टिव, वो परिदृश्य, वो दृष्टिकोण, वो सब स्पष्ट नहीं होगा। तो एक व्यक्ति आया था, उसकी जो वाइफ है वो बीमार पड़ गई, तो उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ गया। जब वो वापस गया गांव में, तो उस पे ही जो गांव का जो नक्सली व्यक्ति था, अपने बॉस लोगों को उसने खबर कर दी। उसकी जांच परख हुई कि क्यों गया था, क्यों रुका था तू। तो ये हुआ, उसने बताया, लेकिन इनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर नक्सलियों का सबसे बड़ा दुश्मन ऑफ कोर्स मुखबिरी है। अगर पुलिस को उनके मूवमेंट पता चलते रहेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो बहुत उसका हिसाब किताब बहुत रखते हैं, बहुत दर्दनाक मौत देते हैं तथाकथित मुखबिर का। ये अलग बात है कि आज तक उन्होंने जितने मुखबिर, सो कॉल्ड मुखबिर मारे होंगे, उनमें से शायद ही कोई एक्चुअल मुखबिर रहा हो। नेवरदलेस, तो उसको गांव से निकाल दिए कि तू देर से आया, तेरे ऊपर शक है, तू यहाँ नहीं रह सकता। तो अब उस यूथ का यहाँ पे इस आप परिप्रेक्ष्य में देखो, इस बैकग्राउंड में देखो, तो उसका ये था कि यार शांति कैसे मिलेगी, हम कैसे गांव में रह सकते हैं। नक्सली हमें जबरदस्ती भर्ती करते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो क्या करता था, वो बाहर चला जाता था, वो तमिलनाडु चला जाता था, कर्नाटक चला जाता था, तेलंगाना, वहाँ काम करता था, और फिर खेती के टाइम में वापस आता था। बरसात होती थी, उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होती थी, नक्सली भी अपनी ट्रेनिंग करते थे, उसमें करके फिर चला जाता था। तो वहाँ पे उनके सबसे बड़ी आकांक्षा थी कि शांति कैसे मिले और हम प्रोग्रेस कैसे हों। इसका एक कहने की फ्लिप साइड भी था। वो बाहर गए तो उन्होंने बाहर की दुनिया भी देखी, और उन्होंने देखा कि उन्नति क्या है, प्रगति क्या है, भौतिकता क्या है, और जिसको ये लोग कहते हैं कि प्रोलेटेरियनिज्म, वो सब क्या है। तो काफ़ी उनका मार्गदर्शन, उनका इस हिसाब से काफ़ी ज्ञानवर्धन भी हुआ। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो था, उनको एक सुरक्षा का भाव देना, और उस सुरक्षा के भाव के साथ पैदा होता था उनको विकास की मुख्य धारा में ले आना। तो वो कार्य हम लोगों ने करने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक सफल रहे। अब तो आप जानती हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व उसमें दिखाया, और जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरह से इसमें कार्य किया, आज छत्तीसगढ़ से हम कह सकते हैं कि नक्सली खत्म हो चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.